नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं और धर्मेंद्र हुड्डा और सतलोक आश्रम के बीच में लगातार कई दिनों से बहुत तनातनी है वो चल रही है। और अब तनातनी यहां तक पहुंच चुकी है कि पहले वीडियोस हैं बनाई जा रही थी सतलोक आश्रम की तरफ से, धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से। अब इसमें सिंगर भी हैं वो कूद पड़े हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने हैरी लाठर और मासूम शर्मा को शाबाशी दी है कि उन्होंने जो गाना बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने सवालिया निशान ये उठाया है कि आखिर सतलोक आश्रम को ही इस गाने से मिर्ची आखिरकार है वो क्यों लगी है। दूसरी तरफ आश्रम की तरफ से भी धर्मेंद्र हुड्डा, मासूम शर्मा को, हैरी लाठर को लगातार है टारगेट किया जा रहा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर अब खुलकर है वो चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पर अभी रात का समय है, शायद यूएसए में मस्ट भी सुबह है वो है, और हमारे सहयोगी हैं उन्होंने धर्मेंद्र हुड्डा को है वो फ़ोन है वो कनेक्ट किया है। तो धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में पहले बता दें कि जाट रिजर्वेशन से फेमस हुआ एक ऐसा सामाजिक नौजवान जो शायद सोसाइटी की कुछ उधेड़ गुण में आज वो यूएसए में हैं। जाट रिजर्वेशन से बहुत चर्चा में आए और जाटों के लिए धर्मेंद्र हुड्डा ने या अन्य सभी छत्तीस बिरादरी के लिए जो उन्होंने सहयोग किया, तो हरियाणा के अंदर बहुत रिस्पेक्ट उसकी है। तो आज धर्मेंद्र हुड्डा से जो सतलोक आश्रम के बीच में तनातनी चल रही है उस मुद्दे पर उनसे पूछेंगे। धर्मेंद्र भाई, परमात्मा की दया से शायद आप जहां होंगे ठीक होंगे। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि किस कंट्री में आप हैं। बिल्कुल भाई साहब, परमात्मा की दया से बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक युवा जो जाट रिजर्वेशन से बड़ा फेमस हुआ, आपका संघर्ष है वो बहुत रंग लाया और ख़ासतौर से जाट समाज के हर घर में धर्मेंद्र हुड्डा की बेहद रिस्पेक्ट थी। तो ऐसे में धर्मेंद्र हुड्डा कैसे इस धार्मिक लड़ाई में कूद गए? आश्रम की तरफ से आपको लगातार ट्रोल किया जा रहा है और आप जानते ही होंगे आपके बारे में काफ़ी भला बुरा है आश्रम की तरफ से कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, आपने बायस्ड होकर सतलोक आश्रम को टारगेट किया था कहीं से फंडिंग लेकर, या जो पहली वीडियो आपने आसाराम को लेकर, राम रहीम को लेकर और सतलोक आश्रम को लेकर बनाई थी, या इत्तेफाक से आप इस लड़ाई में कूद पड़े? भाई साहब क्या है, मैंने जो सट्टे और जहाँ नंगानाथ को लेके शुरुआत करी तो उसके बाद कुछ लोग बोले ये हमारे हरियाणा में ना एक जहर फैला हुआ है, पाखंडवाद। ये पाखंड इतना फैल गया, लोगों को धर्म के नाम पे डरा के या किसी भी चीज के नाम पे डरा के लोगों से पैसे लिए जाते हैं। और ये जो माता देवी है ये ज्यादातर है ना गरीबों में आती है, किसी बिजनेसमैन में, पॉलिटिशियन में, या किसी भी पढ़े लिखे में, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई है एम्प्लॉय है उसमें नहीं आती। तो मैंने इसको ले पाखंडवाद को आवाज उठाई। तो मैंने बोला सबसे पहले भाई मनीषा हत्याकांड हुआ है जो सब यहाँ पे इतने भगवान देवी देवता बने बैठे हरियाणा में, कोई उसका पता बताए नहीं। उसको ये बताओ वो किसने किया है, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने जो छोटे मोटे ये जो घरों में माता आती थी जिनके 2-2, 3-3 हजार लोग जुड़े हुए थे, मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई। भाई ये गलत कर रहे हो आप, सिरे लाना, देवी आना, ये इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है, पाखंड है। तो मेरे को लोगों ने ट्रोल किया, यार तू गरीबों को परेशान कर रहा है, ऐसा तो आसाराम, राम रहीम और रामपाल पे बोलना है ना। तो जब मैंने इनके लिए बोला, मैंने इनको ये कहा, मेरी बात सुनो, हमारे हरियाणा में ये गलत चीजें हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको क्रिमिनल कोई छोटा अपराध करता ना उसको पहले ही पकड़ लो, है ना, वो बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता फिर। मैंने उनको बोला भाई पहले इन छोटों को इनको समझाएंगे ना, इनको करेंगे तो ये अभी रुक गया तो ठीक है, नहीं 10 साल के बाद ये आसाराम, राम रहीम और रामपाल बन जाएंगे 10 साल के बाद। अभी तो ये 3 है, अभी 3000 और नए तैयार होने लग रहे हैं। अपने हर गांव में 2-3 चौकी लगती है, किसी के नाम की फ्रेंचाइजी ले रखी, किसी ने शिव जी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, किसी ने बजरंगबली की फ्रेंचाइजी ले रखी, किसी ने किसी देवी की ले रखी। उन देवी देवता के नाम पे ये पाखंड फैला रहे। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने नाम लिया, मैंने बोला चलो हरियाणा में 2 तरह के सिस्टम चले हुए हैं। एक तो जितने साधु संत ये देवी देवता ये बैठे हैं जो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, जो हाथ देखते हैं, पर्चे निकालते हैं, इस तरह के इनके ये तो ये कहते हैं हमारे अंदर हम जिसकी फ्रेंचाइजी ले रखे वो भगवान है, या हम खुद भगवान, हमारी देवी देवता जो अंदर आती है वो भगवान है। एक दूसरा एक धड़ा है जो है रामपाल का, वो खुद को भगवान कहता है ना, वो खुद को भगवान कहता है, वो ये कहता है और मेरे से अलग कुछ नहीं है, सब देवी देवताओं को वहां से अंदर से ट्रोल करवाता आश्रम से।
तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो इस वीडियो के बाद आसाराम के राम रहीम की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। इन्होंने गंदी वीडियो बनानी शुरू कर दी, मेरी AI तय गंदी वीडियो बनाई, मेरे बारे में गंदा बोला, मतलब इतना ट्रोल किया। नॉर्मल इंसान हो तो भाई साहब डिप्रेशन में आ जाए, है ना। क्यों इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। पहले क्या किया, पहले इन्होंने किया मेरे गांव में कुछ लोगों से संपर्क। उन्होंने देखा था जब मैंने रामपाल का विरोध किया ना इसका यशपाल मलिक का विरोध किया, तो वो सेम सिचुएशन उस टाइम पे थी। हरियाणा ये कहता था जितना पावरफुल आज रामपाल है ना, उतना ही पावरफुल यशपाल मलिक था उस टाइम पे। मैंने लोगों को सच्चाई दिखाई, उसके पीछे लगा, उस पे 1-2 बार उसके साथ घटनाएं भी हुई। बताइए ये गलत इंसान है, ये हमारे समाज को तोड़ेगा। तो वही यही सिचुएशन भी मेरे खिलाफ लोगों ने बोला, तो उसमें मेरे कुछ गांव के 4-5 लोग थे। इन्होंने देखा इसके खिलाफ के कौन लोग, वहां बार मीडिया का जाना भाई साहब, मेरे ये बयान देते मीडिया, इसके गांव वाले इसके खिलाफ बोल रहे। गांव वाले इन्होंने सोचा कि गांव की बात करके ये बेइज्जती मान के भाई गांव के 4-5 लोग तेरे खिलाफ हो गए। सोशल मीडिया पे देखा कि पूरा गांव खिलाफ हो गया, तो उससे मैं रुका नहीं इनसे। ठीक है, इन्होंने पूरी कोशिश की। फिर क्या किया, फिर इन्होंने अगले दिन मेरे गांव के उन्हीं लोगों को बुलाया और ये कह दिया कि हुड्डा खाप की तरफ से पगड़ी दे दो, है ना। फिर मैंने अगले दिन जब इन्होंने मेरे को ट्रोल किया, मैंने रामपाल के ऊपर फिर वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाई तो ये बोले ये अपने खाप के ही खिलाफ हो गया। जिसको खाप का प्रधान इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये अपने खाप के खिलाफ चल गया कि खाप वहां क्यों गई। इन्होंने खाप के नाम पे ट्रोल किया। फिर देखा मैं चलो ये जो चीज होगी। फिर इनको देखा ये कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब इन गांव गोत्र से बाहर नहीं निकले। अगले दिन इन्होंने एक ऑडियो वायरल करी। मैं जब तक सभ्य तरीके से चला हुआ था भाई साहब, एक मैंने अपने लाइफ में सोशल मीडिया पे कभी गंदी गाली नहीं दी। उस दिन पहली बार दी, इसलिए दी। अगले दिन उन्होंने एक ऑडियो रिलीज कर दी AI से बना के कि 2 बंदे आपस में बात करने लग रहे। एक बोला कि ये धर्मेंद्र हुड्डा जो, हाँ भाई धर्मेंद्र हुड्डा क्या हाल है, धर्मेंद्र हुड्डा बन गया। ये देखो इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई भाई साहब, 20 सेकंड की रील बनानी थी, उसमें इन्होंने सब बातें करनी थी। हाँ भाई हुड्डा क्या हो गया तेरा रामपाल के साथ विवाद? बोले यार विवाद तो ठीक है, तेने पता मैं देश छोड़ के क्यों गया? मैं एक गोत्र की लड़की से शादी करता था, इसलिए मैं देश छोड़ के भाग गया। नहीं शादी नहीं, बात करता था, इसलिए देश छोड़ के भाग गया। मतलब इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं, कोई फोन करते ये कौन कहा है ना। क्या सर, क्या ये सवाल यहाँ से उठ खड़ा हो रहा है, क्या आपको ये लगता था कि किसी साधु संत से जुड़े होने वाले लोग इतना भला बुरा किसी को बोलेंगे, इस तरह की साजिशें रचेंगे? क्या इसका अंदाजा, इसका अनुमान आपको था पहले कभी? भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैंने हरियाणा के जितने भी डेरे थे सबके लिए बोला था। माई कोई तो इसको पता था, किसी भी डेरे से राधा स्वामी का एक बंदा ऐसा बता दो जिन्होंने एक अपशब्द बोला हो, आसाराम का एक बंदा बता दो जिसने अपशब्द बोला, नाम तो उनके भी थे। बाबा राम रहीम के डेरे से बता दो किसी ने अपशब्द बोला हो। ये इतने चौकी डेरे लोग कोई भी अपशब्द बोला हो सिवाय रामपाल के। उस दिन मैंने जिस दिन गोत्र की चीजें चलाई, मैंने उस दिन बहुत गंदी गाली दी। क्यों निष्ठा बोल, मैंने ये कह दिया था 10 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई मेरी ऑडियो साबित कर दे कि मैं गोद की। चलो दूसरा पक्ष तो तुम्हारे साथ है, जो मेरे से बात कर रही है, सामने आके मेरे बता दे, मेरा नंबर भी होता है इसके पास, या कॉल डिटेल दिखा दे कभी जीवन में बात हुई। इन्होंने फिर क्या किया, AI का सहारा लिया भाई साहब, है ना। और इन्होंने ये दिखा दिया, इनके गुरु ने इनको क्या सिखा रखा, क्या दे रखा। चलो मैं गंदा उसको मैंने गाल दे दी, घटिया बोला हूँ मैं, थोड़ा मैं कुछ इस संस्था से थोड़ी जुड़ा हुआ हूँ, है ना। बिल्कुल मेरे को तो ये कह दे भाई, चलो भाई एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं भाई, मैंने गाल भी दे चलो दे भी दूंगा। मैंने दी तो चलो बाद में एक दिन मैंने गाल दी है बहुत गुस्से में, जब ये माँ बहन बेटियों पे उतरा है। तो क्या इनको ये सीख मिली हुई थी क्या भाई साहब? 8 लड़कियों की पोर्न फिल्म बना दी इन्होंने, पोर्न लेडीजों की लड़कियों की फोटो भेज के दूसरी कंट्री में पोर्न फिल्म बना दी, उनको वीडियो भेज दी उनके व्हाट्सएप पे। या तो मान जाओ ना तुम्हारी ऐसी फिल्म बनाएंगे, मतलब ज्ञान चर्चा ना करके भी, मुद्दों की बात ना करके उनकी फौरन फिल्म बना के रिलीज कर दी। कोई जितने लड़के बोले उनको गे बना दिया, उनको साड़ी पहना दी, मतलब इस तरह की वीडियो उन्होंने आश्रम के अंदर से बना दी। मतलब ये देखो दबाने के लिए लोगों को नोटिस भेज दिए, मतलब एक तरह से तानाशाही थी भाई। अगर तुम उछलोगे, 2-3 पत्रकार हैं, उन लड़कियों की इन्होंने गंदी फिल्म बना के ये तक कह दिया इनका बाप गंदे कर्म करता था, ये अपने बाप के पास सोती थी। मतलब इस स्तर पे उतरे ना भाई साहब, इनका ज्ञान देखो ना किस स्तर का। इसलिए
नहीं तो मेरे पास काफी मंत्रियों के विधायकों के फोन आए, हाँ। भाई हमारा पीछा छुटवा दिया, नहीं तो फोन आता डेली, आज वो उसको बुला रहे, आज उसको बुला। जिस दिन तूने वीडियो डालनी शुरू की इसके खिलाफ, सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उस दिन के बाद खापू ने जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद कोई एमएलए मंत्री इनके आश्रम में नहीं गया। नुला धनाना में भी शांति होगी, वहाँ गाड़ियों का जाम लगा रहा, तबला भाई बहुत छुटकारा दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर कि मेरे पीछे ये लोग ऐसे पड़े, अगर और कोई होता तो शायद बहुत परेशान हो जाता या पता नहीं किस तरह का प्रयास भी करता। तो ऐसा आपको क्यों लगा कि आपकी जगह और कोई अगर कमज़ोर व्यक्ति होता तो उसके पीछे बुरी तरह ये लोग पड़ जाते? क्या और कोई साजिशें भी आपके खिलाफ हुई? भाई साहब, मैं परमात्मा की दया से इतना पावरफुल हूँ जी खुद में। ये मैंने इनको ये कहा था, ये पहले ने बोले 24 घंटे में गुरु जी की करते वो देखना सकते, 24 घंटे में माफी मांग लेगा जी। तो फिर इन्होंने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया, फिर देखना 20 तारीख तक माफी मांग लेगा, नहीं 20 तारीख को इसको डिपोर्ट करा के लाएंगे। मैंने कहा था सिर का एक बाल उखाड़ के ना दूं, ठीक है? क्यों तुम बिना वजह इनकी बातों में बहकावे मारे हो? भाई साहब, मैं परमात्मा की दया से इतना पावरफुल हूँ खुद में, इनकी औकात नहीं है मेरे घर जाके मेरे घर वालों से बदतमीजी कर दे एक भी इंसान। मेरे घर एक नोटिस भेज देंगे, या जितने लड़के वीडियो बना रहे थे एक के साथ ये थप्पड़ भी मार दे किसी को, किसी के साथ बदतमीजी कर दे। मैंने खुद बोल रखा है, अगर किसी को स्क्रैच लगी ना, जैसी भाषा में जवाब दोगे ऐसा जवाब दे दूंगा। रही दूसरी बात भाई साहब, इनकी औकात नहीं है। ये तो छोटे वैसे हैं जैसे अंदर खीर खा के या उनकी अपने दिहाड़ी मजदूरी करके, ये उस तरह के लोग, इनसे थोड़ी भिड़ूंगा मैं। 20, 30, 50, 100 लोग जो ये गंदगी पे उतार रखे, मैं इनको रिप्लाई दूं। इनकी ये कोशिश थी ये इसको गंदा बोले, ये उन लड़कियों को गंदा बोलने लग जाए, मुद्दा भटक जाए, कंट्रोवर्सी बढ़ जाए। मैंने उनको कोई बोला ही नहीं, मैंने तो सीधा इनके उस्ताद को टारगेट किया। इनके छोटे मोटे इनसे क्या मतलब? भाई साहब, एक बात होता हूँ, अगर मेरी लड़ाई डीसी के साथ हो जाए या नगर पालिका के साथ हो जाए, है ना, तो मैं ये थोड़ी करूंगा नगर पालिका में जाऊंगा तो मैंने चौराहे पर कोई भिखारी मिल गया उसको थप्पड़ मार दिए, आगे चल के कोई वैसे बैठा है बेचारा गरीब आदमी उसको पीट दिया। ये थोड़ी मेरी लड़ाई डीसी से है या सीधे सुप्रीम से इनके उनसे लड़ूंगा। ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, क्या आपको सर ये लगता है क्या भाई साहब सुसाइड कर जाता नॉर्मल आदमी होता है, इन्हें माँ बहन की बेटी हुई किसकी नहीं कही, लड़कियों की पोर्न फिल्म तक बनाई है। इन्हें मेरी माँ बहन के बारे में परिवार के बारे में गलत बोला, क्या नहीं सुना मैंने? मेरे को पता था ये जेल केस ये चीजें, मैं एक बार यशपाल मलिक का जब विरोध किया सेम सिचुएशन में उस टाइम जेल चुका था, बाद में तो हरियाणा साथ खड़ा हो गया था जब उनका धीरे धीरे समझ में आया ना, हरियाणा साथ खड़ा। यही सिचुएशन उस टाइम थी जब मैंने इसकी खिलाफत करी। भाई साहब, मेरे साथ 1% हरियाणा था, 99% इसके साथ था। दूसरे तीसरे दिन 10% मेरे साथ हो गया। आज हालात देखो भाई साहब, पूरा हरियाणा का यूथ मेरे साथ खड़ा है। अच्छा सर, ये बताइए, क्या अगर शुरुआत में आश्रम से जुड़े हुए भगत अगर धर्मेंद्र हुड्डा से अच्छे से बात करते या वो अपने गुरु के ज्ञान को समझाने की कोशिश करते, क्योंकि अमेरिका में भी बताया जा रहा है कि नामदान केंद्र है, तो क्या धर्मेंद्र हुड्डा इतना गलत सलत शायद ना बोलते? क्या उनकी तरफ से प्रयास किया गया था आपको अपने गुरु का ज्ञान समझाने के लिए, या सीधा ही गालीबाजी पे इन चीजों पे उतर के आए? कुछ बोलो। नहीं, कुछ एक चीज भी नहीं बोली, एक चीज नहीं बोली। शुरू के दिन उन्होंने देखा, पाइप दे दी, पानी निकाल दिया, पाइप दे दी, पानी निकाल दिया, किसानों के खिलाफ हो गया। अरे एक बात बताओ, तुमने 15-20 साल के उसमें क्या ये पाइप और पानी था क्या? उससे अलग भी बताओ, तुम पिछली भी बता दो। तुमने जो महेंद्र जो था इनका भाई, रामपाल जी का भाई, जो ये कांड करवा के गया मास्टरमाइंड, उसकी बता दो। तुम जो सोशल मीडिया में महेंद्र करवाने लग रहे हो सारा ड्रम, मेरे को पता है भाई साहब। अच्छा, इनके परिवार के आधे सदस्यों से मेरी बात हो चुकी है, वो चाहते हैं शांति, लेकिन ये जो चाहता है ये दोबारा अंदर जाए, रामपाल अंदर जाए और इस साम्राज्य पे कब्जा करूं दोबारा से। वो 12 साल से जो तंदा खाया, जो ये किया या सीखी है, वो दोबारा शुरू करे। शांति कौन चाहता है सर, और पंगा कौन चाहता है, एक बार क्लियर करेंगे आप? महेंद्र है जो इनके भाई, वो चाहते हैं पंगे करने। वो पहले भी मास्टरमाइंड रहे बरवाड़ा के कांड में। अच्छा। उसने मैंने उनसे जुड़े लोगों ने मेरे को ये बताया भाई हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं, लेकिन ये इसका भाई नहीं चाहता। ये चाहता है ये दोबारा जेल में जाए, विवाद वो दोबारा विवाद हो, उसका परिवार चाहता था खत्म हो। नहीं तो भाई साहब पीछे एक ये विवाद खत्म हो जाता। दोनों तरफ से लोग बैठ गए थे, उन्होंने कह दिया था आश्रम की तरफ से कोई देवी देवताओं को लेके किसी आस्था को लेके बयान नहीं आएंगे। तो मेरी तरफ के लोगों ने जिम्मेदारी ले दी, अगर तुम किसी आस्था के खिलाफ या धर्म गुरुओं के बारे में नहीं बोलोगे तो धर्मेंद्र की वीडियो भी से बंद हो जाएंगे। ये चले गए जी। जाने के बाद इन्होंने आश्रम से महेंद्र ने ये बोला कि नहीं उससे तो माफी मंगवाएंगे। जब स्वीकार, उन्हें पता था धर्मेंद्र माफी मांगेगा ही नहीं, अगर माफी मांगेगा तो विवाद खत्म नहीं हो। नहीं तो भाई साहब कहेंगे फर्ज नहीं बनता था कि जिनके
इन्होंने अपने भाई को करवा दिया इस देश में। शायद इस देश में कोई पहला ऐसा गुरु होगा किसी का, है ना, जो लोगों ने किया है, जिसके बारे में सब कुछ ये बता दिया। इनके पास जवाब नहीं है। एक बात बताओ भाई साहब, ये जो मासूम शर्मा ने गाना बना, अभी तो 2 गाने हैं, अभी तो मैंने और भी मेरे कई साथी से सिंगर हैं, ये जो गाना बनाया क्या इसके पीछे भी धर्मेंद्र हुड्डा का हाथ है क्या? आपने मासूम शर्मा को बोला हो? नहीं, वो मेरा वो अच्छा भाई है, मेरा दोस्त है, बड़ा भाई है, अच्छा लाड है मेरा उसके साथ। वो उसने लगा होगा, उसने कर दिया, मेरा तो इसमें क्या हाथ है। तो क्या है, क्या इस गाने में इन्होंने ये करना चाहिए था? ये जो इन्होंने दिखावला हाथ के निशान है, ये तो पूरी दुनिया में क्रिश्चियन का भी निशान है। क्रिश्चियन भी ऐसे करते हैं, जो उपदेश देते हैं, आपने देखा होगा ना, जो चिन्ह है जो हाथ का है। क्या इन्होंने अपने ऊपर क्यों लिया? ये खीर दूध क्यों लिया इन्होंने? क्या मासूम ने इनका नाम लिया था, या मैंने किसी ने नाम लिया? ये अपने ऊपर लेके उस गाने को, ये हर उड़ता तीर पकड़ते हैं भाई साहब। नहीं तो ये बताओ, एक अच्छे परिवार का, अच्छे गुरु का, अपने भाई का फर्ज ये बनता था महेंद्र का, इस विवाद को खत्म करता। उन लड़कों को जिन्होंने गंदी वीडियो बनाई, लड़कियों की, माँ बहन वीडियो की, जिन्होंने पोर्न फिल्म AI तो बनाई, उनको निकालता। निकालो भाई आश्रम से, इनको निकालो, जो हमारे भाई को बदनाम करे, जो अपने गुरु को, उनको आश्रम से निकालता और उनको नोटिस देता, बाहर निकालता। वो चाहते नहीं कि विवाद। न्यू देखो ना, उसकी एक एटीट्यूड ने इस रामपाल के पूरे साम्राज्य की ऐसी तैसी कर 100 करोड़ में भी इसकी इज्जत वापस नहीं आ सकती भाई साहब। अब जो नंगर लोग देखते ही रांडपाल, कांडपाल, सेक्स लोग, क्या शब्द होगे ना। तो इसके लिए महेंद्र जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, और सब कुछ वही जिम्मेदार है भाई साहब जी। नहीं तो उसका फर्ज बनता था, जैसे और आश्रमों में थे, उन्होंने पहले दिन आके गलती सारी चीज, जैसे वासी वाले के भाई ने वो चीज होगी, उसके साथ चीज जो हुई, उसने बात करे तो उसे ये नहीं पता था फोन किसका है। भाई ये फोन किसका है कि मैं, चलो हालांकि गाली पहले मैंने दी थी, फिर उसने रिप्लाई में दी, है ना, उसने पता भी नहीं था कौन है। तो बाद में उन्होंने फिर माफी मांग ली, भाई पता नहीं था, हम उसको गाली क्यों दे देंगे। ये क्या होता है भाई साहब, बड़प्पन होता है ना। इन्होंने आगे आके ये करना चाहिए था, भाई हमारी तरफ से किसी की माँ बहन बेटियों को गाली दी गई, हमारी ये संस्कार नहीं है। और हम आज के बाद किसी समुदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में, गुरुओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इनका बड़प्पन ये होता है, इनकी इज्जत बढ़ती समाज में। लेकिन नहीं, उन्हें तो पहली बार ऐसा, भाई सब मुस्लिम तो वैसे बदनाम है, पहली बार ऐसा हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर किसी की माँ बहन बेटियों की पोर्न फिल्म AI फिल्म बनाई गई है। अब आपको लेकर किसी ने बनाई। अब आपको लेकर आश्रम के कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि धर्मेंद्र हुड्डा फोन करके हमें धमका रहे हैं, मतलब कुछ गैंगस्टर लिंक से आपको जोड़ने की कोशिश की। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा के इस लड़ाई को, मतलब इसका दी एंड कैसे करेंगे? क्या कुछ आप ताकत का इस्तेमाल वाकई में करना चाहते हैं किन्हीं लोगों पे, आश्रम के कुछ लोगों से? क्या आप नाराज हैं? भाई साहब मैं बिल्कुल नाराज हूँ। बात ऐसी है, मैंने ये छोटी मोटी बीमारी करनी होती अब तक मैं ठीक कर चुका होता। अच्छा। रही बात ऐसी, इवन को फोन आए, मेरे को दिखा दिया कि धर्मेंद्र हुड्डा को बोलते पूरा अंडरवर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया, पूरे अंडरवर्ल्ड के जो बदमाश है उन्होंने वहाँ पे फोन करने शुरू कर दिए। ऐसा मैं थोड़ी करवा रहा हूँ किसी से, है नहीं, मैं थोड़ी कराऊंगा किसी से। रही दूसरी बात, अगर कोई किसी को किसी ने किए हैं तो ठीक है, इनको किए होंगे, उसके जिम्मेदार होंगे, इन्होंने ऐसे कर्म क्यों किए। रही दूसरी बात भाई साहब, क्या है, मैं इनसे माँ बहन की गाली सुनता रहूं, गंदी सुनता रहूं, अगर मैं किसी को फोन कर देता, पता क्या चला रखे इन्होंने भाई साहब, कोई AI की वीडियो बनाने लग रहा है गलत, ठीक है, मैंने इनको ये कह रखा, भाई आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, गंदा बोलो, कुछ करो, लेकिन जो मेरे सपोर्ट में माँ बहन बेटियां वीडियो बना रही है, अगर उनकी AI की वीडियो बनाओगे ना तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मेरे भाई साहब मेरे को ट्रोल करो, मैं रामपाल को कर रहा हूँ, रामपाल वो इसके चेलों का मतलब मेरे को ट्रोल करो, ये थोड़ी सपोर्ट में माँ बहन बेटी का की ताई वीडियो बना रही है, उनकी AI वीडियो बनाओगे, पोर्न फिल्म उनकी बनाने लग रहे हो। मासूम की आगे चलो, मासूम को 2 दिन से रेपिस्ट है, गंदा है, मीठा है, गे है, मासूम की गंदी गंदी वीडियो बना दी इन लोगों ने, रिलेटर की गंदी गंदी वीडियो बना दी, इन्होंने ये दिखा दिया भाई इनके पास ज्ञान नहीं है। ये AI वीडियो पोर्न फिल्मों के अंदर से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, अंदर पोर्न फिल्म बनाने की, AI से वीडियो बनाने की, क्योंकि ये ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान ये सामने आ, लोगों को अभी ये पता लग गया, इनके जो आश्रम में चीजें थी ना, ये चीज पकड़ी गई, वो सच्चाई थी। एक और ग्रुप है सर, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, जिसे साध संगति के नाम से जाना जाता है, शायद किसी से अल्टीमेट इंसान है जी, वो अल्टीमेट इंसान है जी। उनको लेकर आपका क्या विचार है, उनको लेकर क्या सोचते हैं भाई साहब? जो है ना, जो इनकी साध संगति जो है जी, वो भी हजारों लाखों में लोग हैं। वो क्या है, वो मैंने आज तक जितनी भी वीडियो डाली है
और लोग बनी जितनी वीडियो डालती हैं उनके उसमें उनके कमेंट पढ़ता हूँ, ये कहते हैं जी ये तो गलत है जी, आप गलत मत बोलो। मतलब लोगों को समझाते हैं भाई आप मत बोलो, ये तो गलत है। मतलब उन लोगों ने ना एक ने भी तू शब्द भी यूज नहीं किया, तू तड़ाक भी नहीं किया, आप कह के बोलते हैं। मतलब इतनी रिस्पेक्ट वो लोग देते हैं जी। तो उससे क्या धर्मेंद्र हुड्डा को ये महसूस होता है कि ये भी उसी संत के शिष्य हैं और गाली देने वाले भी उसी संत के शिष्य हैं? क्या उससे आपको कुछ महसूस होता है दिल में? नहीं, महसूस तो होता है भाई साहब। एक बात बताओ, एक घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक को आप कुछ कह भी दो, ये कहता है कि भाई कोई नहीं, अगर आपको गुस्सा कोई नहीं, फिर भी हमारी गलती है, ठीक है। एक को नॉर्मल बोल दे, वो माँ बहन की गाड़ी पे उतर जाए, मतलब इस तरह की चीजें बहुत जी। अच्छा सर, ये बताइए कि हाँ, एक पंचायत तो विफल हो गई, हालांकि उसमें तो रिस्पेक्ट तो धर्मेंद्र हुड्डा की है क्योंकि करार उन लोगों ने तोड़ा। तो क्या अब पंचायत के फैसलों के सारे रास्ते? बड़ा मुद्दा नहीं था वो, बड़ा मुद्दा हाँ पंचायत जो हुई थी वो उन्होंने तोड़ा पहले ना, शुरुआत उन्होंने की थी। मैंने तो छोड़ दिया था मेरी खापों पे, जो फैसला करो कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, गंदगी ये बंद कर दे, गंदगी उस साइड से बंद हो, इस साइड से तो कोई है ही नहीं भाई साहब। मेरे पास IT सेल थोड़ी है। ये बताओ इन्होंने क्या किया, क्या इनका ये नहीं बनता था? रामपाल के बराबर में इन्होंने मेरे को बिठा दिया है ना। अब करोड़ों की संगत थी इनकी, ठीक है, हजारों लोगों के IT सेल, 100+ इनके खुद के चैनल, ठीक है। आज इनको ये महसूस होता होगा तुमने इतनी मेहनत करके इतना करोड़ों रुपए लगा के ये सिस्टम खड़ा किया, अकेले मैंने इनके बराबर का सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया, इनको पता नहीं लगा इनके औकात आ गई ना सामने। अगर मेरे इनका ना 10% भी सिस्टम होता ना, सोशल मीडिया रही है भाई साहब, इनके सिस्टम को हिला देता। उसमें टाइम लग गया, 15 दिन में वही औकात दिखा दी। कहाँ इनकी IT सेल दिखाई देती है मेरे बराबर के? अगर आपसे जुड़े हुए बहुत लोगों को बहुत सारे नोटिस भेजे जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार भी हैं जो आपकी आवाज़ बन रहे हैं या आपको दिखा रहे हैं, तो आपने ये कहा कि अगर उनको कुछ हुआ तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इसको आप स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे जुड़े हुए लोगों को आश्रम की तरफ से परेशान किया जाता है, तब धर्मेंद्र हुड्डा का लास्ट स्टेप कहाँ तक हो सकता है? भाई साहब बात ऐसी है, मैंने इनको बोला था अगर तुम बातों से लड़ाई लड़ोगे तो बातों से लड़ूंगा, नोटिसों से लड़ोगे तो नोटिसों से लड़ेंगे। अगर तुम, मैं एक चीज नहीं करूंगा इनके साथ, बाकी सब चीजें करूंगा। जो ये हमारी माँ बहन बेटियों की पोर्न फिल्म ये AI वीडियो बना रही है ना, ये चीज तो ना तो हमने करनी है और ना मैं इस सतर पे जाऊंगा, क्योंकि माँ बहन बेटी सबकी बराबर होती है, ठीक है। इनकी ये बना दी है, सोचो मैंने अपनी बहन की बना दी, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी अपने पास है ना, मैं इस सतर पे जाऊँ। इससे अलग जो भी सतर होगा, अगर मेरे किसी का इन्होंने स्क्रैच भी मार दी ना, जिस हाथ से स्क्रैच मारोगे ना उस हाथ को जड़ से निकाल दूंगा। अच्छा, एक वीडियो अगर आपने देखी हो आश्रम की तरफ से सर, वो 3 लोग जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो 2 बंदूकधारी भाई साहब बाथरूम में भी पुलिस से बाथरूम में भी गनमैन लेके जाते हैं। तो वो अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, मैं यही जानना चाहता हूँ, वो धर्मेंद्र हुड्डा से डरकर हथियारबंद लोगों को साथ रख रहे हैं या धर्मेंद्र हुड्डा को डराने के लिए? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं क्या डरूं था भाई साहब, इन्होंने तो हथियार देखे भी नहीं है जो मैं अपने पास यहाँ में रखता हूँ। इन्होंने देखे भी ना है, क्या हथियार मेरी बराबरी करेंगे क्या? ये इनसे खरगोश मारते थे पहले, कुछ नहीं है इन चीज भाई साहब। पैसे को छोड़ के किसी चीज में आगे नहीं है अपने से, मैं मानता ही नहीं इनको कुछ। कौन से ये दिखाऊंगे क्या है? ये कुछ नहीं है। ये आपसे डरकर हथियारबंद लोगों को रख रहे हैं साथ में? इनको डर होगा ना। मैंने इनको बताया था जिस दिन आश्रम से इस चिड़ियाघर से बाहर निकलोगे ना, उस दिन पूछूंगा तुम्हारे से बैठा के रोड के ऊपर, बताओ कौन से देवी देवता के खिलाफ बोलोगे? कुछ नहीं भाई साहब, इनकी औकात नहीं है। बाथरूम में जाते हैं ना तब भी 3-4 पुल उनको लेके जाते हैं गनमैनों को। अच्छा, जो जाट रिजर्वेशन में देखिए सब जानते हैं पुलिस कुछ भी केस लगा देती है। आपका तो बहुत सम्मान है जाट रिजर्वेशन के कारण, जाट समाज के हर घर में। अच्छा, आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको ये कहा गया कि धर्मेंद्र हुड्डा एक कुत्ते को चुरा कर है वो ले आए हैं, तब आपका रिएक्शन कैसा था? हालांकि इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। नहीं, मेरे को हंसी आई जी। मेरे को ये हंसी आई, चलो ये केस ही लग जाता, कम से कम जमानत तो हो जाती। 2 साल अंदर नहीं रहना, देशद्रोह तो नहीं लगता। क्या भाई साहब, मेरी जमानत किस बेस पे हुई थी? मेरे ऊपर इतने केस थे, सबसे कमजोर केस पड़ गया था ये केस मेरा, CBI वाला CBI था। क्योंकि सबसे कमजोर इसलिए पड़ा था क्योंकि हॉस्पिटल की वीडियो थी, मैंने उसका इलाज करा, उसके तो पैर भी उसमें सरिया घुस गया था। ये तो कैप्टन साहब ने अपनी वीडियो में भी कह रखा कि मैंने अपनी बिटिया को एक पग गिफ्ट किया था और
उसकी टांग टूट गई थी, हाँ। रोटी है ना, हाँ। और उसको जला दिया। तो अकेले पूरे घर में से एक चीज बची थी, वो उसका पग जो मैंने बचाया था। हाँ। और कुछ बचा ही नहीं था, तबाही हो गई थी जी। टू बी फ्रैंक सर, एक कठिन सवाल है आपसे। आपने दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मोर्चा खोला था और कांग्रेस बैकफुट पर आई थी। धर्मेंद्र हुड्डा ने कुछ वीडियोस बनाई थी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर, और आना पड़ा जी, वो हाँ। तो विदेश मंत्री जी के पास चले गए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको लेकर मेरा एक सवाल है सर, क्या आश्रम वाला जो मैटर चला, क्या इसका फायदा ऐसे तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस उठाने की कोशिश करे या कैप्टन अभिमन्यु इसके पीछे हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु या दीपेंद्र हुड्डा आश्रम से लोगों को उकसाकर, और वो चाहते हैं कि बदला ये लोग ले लें और काम आपका निकल जाए? क्या आपको लगता है ये लोग हो सकते हैं उसके पीछे? नहीं, ये करके देख लेंगे भाई साहब जी। अभी तो चुप हूँ, जिस दिन वो बताऊंगा ना आश्रम में कि किसके परिवार का कौन था, उस पे उतर आऊंगा। मेरे पास सबका इलाज है जी। किसी की औकात नहीं मेरे को दबा दे जी। मेरे को जब ये विदेश मंत्री के पास गए भाई साहब, मैं इतना पावरफुल हूँ, परमात्मा ने दास, विदेश मंत्री के पास गए, उस टाइम पे ही ने ना फोटो बाद में डाला था, वो मेरे पास पहले आ गया था हाँ। कि यहाँ विदेश मंत्री के पास बैठे हैं सरकार हाँ। से ही हाँ। ठीक है, मेरे को पता लग गया था। तब मैंने विदेश मंत्री के खिलाफ ही बोल दिया था हाँ। मैं कहा बताओ तुम और तुम्हारा विदेश मंत्री खड़े हो जाओ, देखते हैं कौन वो ये चीज। मैंने ये बोला क्योंकि गलत चीज थी ना जो है, विदेश मंत्री ने थोड़ी पता, इन्होंने ये कर्म करके विदेश मंत्री ने सोचा भाई और कुछ पंगा होगा, इन्होंने तो क्रिमिनल साबित कर दिया जी, ये क्रिमिनल है, डिस्टर्ब कर रहा है हाँ। ये देखो ना भाई साहब, कभी भी किसी मंत्री से मिलते हैं ना सेंटर के, तो पूरा डेलीगेशन जाता है हाँ। विधायक दल का जाओ, एमपी का, अकेला मिलने गया हुआ था हाँ। फोटो में जब मैंने डाल दिया तो अगले दिन इन्होंने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, भाई ईरान में फंसे हुए उन लोगों के फंसने के लिए विदेश मंत्री से मिले। मैं चलो कोई नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, ये मैं हर तरह से सक्षम हूँ, जिस हद तक जाएंगे उस हद तक जाऊंगा। ये जो धर्मेंद्र हुड्डा अपने आप को मजबूत और सक्षम बता रहे हैं, क्या ये भाईचारे के दम पे बता रहे हैं? हाँ, मैं हर तरीके से सक्षम हूँ भाई साहब। आपको डिपोर्ट करवाने की बातें चल रही हैं आश्रम की तरफ से कि डिपोर्ट करके अमेरिका से बुलवा लेंगे, जो इंटरनेशनल कोर्ट में केस डालेंगे। भाई साहब इंटरनेशनल ये क्या है, ये वैसे फिजूले आदमी है, फिजूले बेवकूफ, बिना तथ्य की बात करनी है ना जी। इतनी आसान नहीं होता। खुद कभी भी किसी देश से कोई डिपोर्ट होता नहीं, इनको पता नहीं, वो खुद देश डिपोर्ट करता है। किसी कोई कंट्री किसी कंट्री से किसी को डिपोर्ट नहीं करवा सकती, इसलिए तो भी उसने विजय माल्या ने करवा लिया ना हाँ। सारा उड़ा बैठा अगर भाई साहब सरकार के पास तो इनसे पास ज्यादा ताकत होगी ना जी। अच्छा, क्या धर्मेंद्र हुड्डा को अब हरियाणा की याद आ रही है, अपने गांव की गोवंड की याद आ रही है क्या अमेरिका बैठकर? भाई साहब सोशल मीडिया से मैं हर चीज से जुड़ा हुआ हूँ। देखो गांव इकट्ठा हुआ, गांव के जब सोशल मीडिया मैंने पूरा गांव देख लिया अपना ना, जो शायद ही कोई दिखा पाता। मेरे पूरे गांव ने इकट्ठा हो गया, मेरे पिताजी को सम्मानित किया, कितने गर्व का पल था हाँ। एक पूरा जो मैंने खापों के, जिस खापों को मैं छोड़ गया उस पूरी खाप को मैंने सम्मानित होते हुए वहाँ मैं जो विशेष चबूतरे पे देख लिया हाँ। छट्टा ये सब कुछ बंद के मैं अपने आप में ना परमात्मा कसम भाई साहब इतना गौरवशाली मानता हूँ कि मैंने वो सब चीजें कर दी हाँ। जो शायद ही कोई कर पाता। अब मैं ना अपनी लाइफ से ना संतुष्ट हो चुका हूँ, साला मौत कभी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले गोल्स क्या हैं आपके? अभी आश्रम का मामला ही चलेगा या आने वाले और भी बहुत सारी चीजें हैं धर्मेंद्र हुड्डा के लिए, हरियाणा में ये करना है आगे? अभी तो क्या भाई साहब, अभी ये पाखंडवाद का लोगों को जागरूक कितना कर दूंगा, ये मुहिम इतनी चलेगी। अभी तो काफी गाने आने हैं, कई सिंगरों के आने हैं अभी तो गाने, और मैंने और सिंगरों को भी बता दिया आज, उनके मेरे से बात हुई थी आश्रम की तरफ से, उनको लाखों रुपए के लोभ दिया गया पैसे का, भाई हमारे लिए गाना बना दे। और ये मैंने उनको बता दिया, मैं कहा भाई अगर तुम्हारे मेरे से दुश्मनी लेने का दम हो तो बना देना, नहीं तो अपने घर बैठ जाना। जो मेरे दुश्मन के साथ बैठेगा वो मेरा दुश्मन है हाँ। जिसने हमारी माँ बहन बेटियों की ये वीडियो बनाई हाँ। जिसने हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोला, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे ना हाँ। देवताओं के बारे में गलत बोला हाँ। इसका मतलब तुम हमारे विरोधी दुश्मन के साथ बैठोगे तो तुम दुश्मन हो। उन्होंने मना कर दिया। भाई साहब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, पूरे हरियाणा के अंदर से एक भी सिंगर से अपने फेवर में गाना बना के दिखवा दो हाँ। एक भी अगर ये कह दे भाई मैं सिंगर इनके लिए गाना बनवा के दिखा दो। आश्रम से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, और हरियाणा के आपका जो भाईचारा है क्या उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने भाईचारे से और मेरी काका ताऊ जितने भी जुड़े हुए उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, किसी से भी लड़ो
जी। मजबूत हो गए, लड़ो, पार होंगे। बिल्कुल। कोई लोगों ने मेरे से कहा बहुत बड़े सिस्टम से लड़ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब तो फिर आवाज उठानी बंद कर दो, मतलब कमजोरों से लड़ो। हाँ। सिस्टम से लड़ेंगे ना, हाँ। तो अपने आप लोग खड़े हो जाते हैं साथ। आज देखो ना कैसे हालात है भाई साहब, इस स्टेज पे ले आए इनको मैं। अच्छा ये बताइए सर, चलिए चाहे गाली देकर हो चाहे बुरा बोलकर हो, किसी भी तरीके से आपका संत रामपाल जी महाराज से जुड़ाव तो हो गया। क्या उनके सत्संग की वीडियो या शॉर्ट वीडियो आ जाती है आपके पास, या कोई आपके चाहते लोग भेज देते हो? क्योंकि आज तो रक्षाबंधन था, आज भी बहुत सारी वीडियो वायरल की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की, तो कुछ सत्संग वगैरह भी आप सुनने लगे हैं या मतलब वीडियो देखते ही स्वीप कर देते हैं? कुछ नहीं सुनता भाई साहब, अभी ये सफाई देने लग रहे। मैंने उनकी रामपाल की वीडियो देखी, लोग पूछ रहे थे वहाँ से गालियाँ दी जा रही हैं, ये दी जा रही है आश्रम की तरफ से। बोला गालियाँ तो किसी तरफ से भी आ रही है, तो गलत है। जी। ये सुनने के बाद भी उनके शिष्य ये बोल रहे हैं, तो ये देखो ना, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है सारा। जी। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के हाथ में, उनके हाथ में नहीं है कुछ भी। अच्छा। कंट्रोल ही नहीं है जी। उनको नहीं पता लगने देते कि बाहर से क्या चला रखे हैं, किसी के साथ गनमैन चला रखे हैं, ये चला रखे हैं जी। एक बात बता ना, परमात्मा का हाथ होते हुए गनमैन की क्या जरूरत है जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम बातचीत के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आगे भी अगर किसी मुद्दे पर होगा तो हम जरूर आपसे जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी भाई साहब, बिल्कुल। जी भाई साहब, धन्यवाद। शुक्रिया। ये धर्मेंद्र हुड्डा थे और इस मुद्दे पर हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि उनका एक फ़ोन इंटरव्यू है अगर वो मिल पाए तो लगातार उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि आश्रम की तरफ से भी लगातार छीटाकशी की जा रही थी। अब बातचीत में बहुत खुलासा हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा का अगर आप बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो जाट रिजर्वेशन में छोटी उम्र से ही बहुत बड़े संघर्ष में कूदा हुआ एक नौजवान, जो छोटी उम्र में ही जाट रिजर्वेशन के कारण जेल गया, इतने ज़्यादा केस लगे और मतलब उस संघर्ष से पला बड़ा एक नौजवान। तो उनके इंटरव्यू करके उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि अगर वो मजबूत ना होते, मतलब एक नौजवान मजबूत ना होता, जिस तरीके से उन पर पर्सनली टीका टिप्पणी है वो की गई, उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर भी कुछ ऐसी बातें की गई, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद सुसाइड अटैम्प्ट कर जाता। लेकिन एक तो जाट समाज से होने के कारण, एक किसान बिरादरी से होने के कारण ऑलरेडी उनका डीएनए मजबूत है। जाट रिजर्वेशन में उनका संघर्ष ने उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया और कुछ एक भाईचारे के दम पर एक फेम है धर्मेंद्र हुड्डा आज के दिन पूरे हरियाणा में। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं मजबूती से लड़ पाया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण कुछ इंटरव्यू में वक्त है वो लग रहा था, लेकिन आज उनका इंटरव्यू है पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पर तो देर रात का वक्त है, वहाँ पर शायद मॉर्निंग अमेरिका के अंदर है। और उन्होंने अभी भी सरेआम ये कहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था किसी से बायस्ड होकर या किसी से फंडिंग लेकर उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज को लेकर शुरुआत नहीं की थी। आसाराम और जो राम रहीम हैं उनके शिष्यों ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया जब उन्होंने कहा था, और ये शायद मामला बनता भी ना। सतलोक आश्रम की तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट है वो किया गया, मतलब जानबूझकर इसे एक लड़ाई बनाने की शुरुआत है धर्मेंद्र हुड्डा के मुताबिक आश्रम की तरफ से की गई। धर्मेंद्र हुड्डा ने बताया कि उनका इरादा कभी भी नहीं था सदगुरु रामपाल जी महाराज को लेकर वो गलत बोलते, क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा भी एक पब्लिक फिगर हैं। पब्लिक फिगर का मतलब ये होता है जिसे बुज़ुर्ग या जो ताई दादी, काकी ताई दादी और बुआ भतीजी, मतलब जो भी हैं सभी देखते हैं, पब्लिक फिगर है धर्मेंद्र हुड्डा हरियाणा में। तो उन्होंने कहा मैं चाहता भी नहीं था मैं कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज का जिक्र करूं, लेकिन जब इन लोगों ने उनको लेकर बहुत भद्दा बोला तो उसके बाद उन्होंने है वो सदगुरु रामपाल जी महाराज को लेकर पॉलिटिकल डैमेज जिसे आप कह सकते हैं। आखिरकार में फिर व्यक्ति कोई भी संस्था है उसके मुखिया के बारे में ही बुरा भला बोलता है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने भला बुरा है बोलना स्टार्ट किया। एक बड़ा खुलासा पहली बार उन्होंने किया है कि इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज के जो बड़े भाई हैं महेंद्र दास है, उनका नाम इन्होंने लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो परिवार है, शायद वो धर्मेंद्र हुड्डा इशारा कर रहे हैं कि वीरेंद्र या मनोज जो संत रामपाल जी महाराज के बेटे हैं या अन्य कुछ कमेटी के लोग, वो चाहते हैं सुलह हो जाती, एक पंचायत भी हुई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि महेंद्र है दास वो नहीं चाहते कि ये फैसला हो। वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज दोबारा से जेल में जाएं, क्योंकि 11 साल उनकी एब्सेंस में इन लोगों ने आश्रम में बहुत मौज लूटी है। धर्मेंद्र हुड्डा के मुताबिक बरवाला कांड में इन्हीं लोगों का हाथ था। आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज तक ये लोग ऐसी बातें हैं वो नहीं जाने देते हैं। तो एक युवा अपने दिल की बात उन्होंने हमारे साथ साझा की है, बिना किसी एब्यूजिंग लैंग्वेज एक भी उन्होंने इस इंटरव्यू के दरमियान यूज नहीं की है।
एक युवा ने खुलकर अपने दिल की बात रखी है, जो जाट रिजर्वेशन से लेकर अब तक शायद संघर्ष ही कर रहा है कि आखिरकार इस लड़ाई में वो कैसे आए। एक बड़ा दावा और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए सोशल मीडिया के चाहे पत्रकार हों, चाहे वो कुछ महिला पत्रकार हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनके मित्र हैं, उनका जो भाईचारा है, अगर उसको एक भी खरोच आती है तो उन्होंने कहा है कि फिर धर्मेंद्र हुड्डा अपना पेशेंस लूज़ कर देंगे। अब ये देखने वाली समय है कि कहाँ तक जाएगा ये राइवलरी जो चल रही है सतलोक आश्रम और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में। एक बड़ी बात अगर आपने नोट की हो तो उन्होंने कहा है कि साध संगति से बात कर उन्होंने कहा कि अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस उनका रहा। वो भी एक गुरु के शिष्य हैं, वो भी उन्हीं गुरु के शिष्य हैं, लेकिन साध संगति वालों में फ़र्क देखे। धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन कभी भी उन्होंने तू तड़ाक से बातचीत नहीं की, हमेशा आप कहकर बातचीत की है, कभी भी मुझे गलत नहीं बोला। इसको उन्होंने कहा कि वो ऐसे देखते हैं कि किसी बाप के 2 बेटे होते हैं तो एक बेटा लायक होता है, एक बेटा शायद बिगड़ल हो जाता है। तो इसी कैटेगरी में धर्मेंद्र हुड्डा आश्रम में जाने वाले भक्तों को रख रहे हैं, जबकि इसी कैटेगरी में साध संगति के जो संत रामपाली महाराज के जो भक्त हैं उनको रख रहे हैं। तो शायद बहुत सारे सवालों का जवाब है मिला होगा और आगे भी अगर ये मुद्दा अगर जल्दी नहीं थमता है तो हम धर्मेंद्र हुड्डा से दोबारा है वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन भी हमारे भाई ने उनसे संपर्क हमारा करवाया है इस इंटरव्यू के लिए, उनके माध्यम से दोबारा है उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आप बेबाक तरीके से कमेंट लिखिएगा इस मुद्दे को लेकर, चाहे आप आश्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे आप साध संगति से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हरियाणा का कॉमन पीपल हैं, कि आप क्या सोच रहे हैं। शुक्रिया।